दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वेटनरी में काम आने वाली कंप्लीट गोलियां जो कि प्रैक्टिस बैग में होनी चाहिए। देखिए गोलियां तो बहुत सारी काम में आती है, लेकिन प्रैक्टिस बैग में कौन सी रखनी होती है, या मान लीजिए कोई फार्म पर रखना चाहे तो अपने फार्म पर कौन कौन सी गोलियां मस्ट मतलब जरूरी रूप से रखे, उसी पर अपना पेन देना, उसी पर अपना ये पूरा वीडियो आज होने वाला है। भाई कंप्लीट जानकारी आज दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद बॉलर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी कि मैं कौन सी गोली अपने पास रखूं, कौन सी नहीं रखूं। विथ वर्क और डोज सारी बातें आज मैं आप लोगों से क्लियर करने वाला हूं। देखिए पिछले वीडियो में मैंने सारे के सारे इंजेक्शन आपको बताए थे और वो भी वीडियो आप लोगों की डिमांड पे ही था, तो ये वीडियो भी आप लोगों की डिमांड पे ही है। यानी हमारा पूरा चैनल जो चलता है वो आप लोगों की डिमांड पे ही चलता है। आपको किस इंजेक्शन पर, किस बॉलर्स पर, किस बीमारी पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपका हक है, आप लिख सकते हैं और मैं भी आपको गारंटी देता हूं कि उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलेगा। ये भी तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई मोहन भाई वो डाल देना वीडियो, इंजेक्शन वाला वीडियो मैंने मोहन को बोल दिया है, वो इसके डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इंजेक्शन कौन कौन से प्रैक्टिस बैग में रहते हैं, डॉक्टर्स रखते हैं, वो सारी जानकारी उसके अंदर है। हालांकि देखिए इंजेक्शनों की कोई सीमा नहीं है, 200 से 250 प्रकार के इंजेक्शन वेटनरी में यूज होते हैं, कोई सीमा नहीं है। धीरे धीरे जो जो आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप डीप में जाते जाएंगे, इंजेक्शनों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये ऐसा होता है क्योंकि पिछले वीडियो पर हमने जब वीडियो बनाया था तो उस समय कईयों ने कहा था कि सर आपने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है, वो ऐसे इंजेक्शन है जो विरल यूज होते हैं, या कई ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो इंजेक्शनों की तो भाइयों कोई सीमा ही नहीं है, 250 इंजेक्शन एक वीडियो में थोड़ी बताए जाते हैं, लेकिन हमारी ऑनलाइन सेशन में सारे बताए जाते हैं। यानी ऑनलाइन सेशन चलता है अपना, हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है और उसमें हम ऑल ओवर चीजें, मतलब एक भी टॉपिक, एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ते, विथ डिटेल, विथ प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि किताबी नॉलेज, नो, कोई किताबी नॉलेज नहीं, विथ प्रैक्टिस नॉलेज, सारा का सारा ज्ञान वहां मिलता है। मात्र एक महीने में लाइफ कैसे चेंज होती है आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। हर महीने की 21 तारीख से शुरू होता है। जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए इन पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए फिर भी हमारे चैनल पर भी आपको ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी, ये आप मान के चले। क्योंकि प्रैक्टिस जब आप कर ही रहे हैं तो क्यों ना अंदरूनी चीजें वो आप तक आए, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आप कमेंट कीजिए, उस पर कुछ ही दिनों में आपको वीडियो मिलेगा, ये तय है। तो चलते हैं गोलियों की तरफ और मैं विशेष गोलियां ही आपको बताऊंगा उनमें क्या क्या है। टोटली 12-13 प्रकार की गोलियां हैं जो आपके पास होनी जरूरी है। उनमें पहली चीज क्या है? पहली चीज यह है फेंटास 3, यानी कि डिवॉर्मिंग। वो थोड़ा क्या चल रहा है देखना, आवाज किसकी आ रही है? फेंटास 3 यानी कि डीवॉर्मिंग की। ये डीवॉर्मिंग की जो गोली है वो एक गोली आपके पास होनी चाहिए। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि एक गोली आप कौन सी रखोगे। भाई अगर आपको एक गोली रखनी है तो आप अपना दिमाग दौड़ाइए कि एक ही कौन सी रखेंगे साहब। तो एक ही गोली अगर आपको रखनी है तो देखो, अगर आप एल्बेंडाजोल की रखते हैं तो वो प्रेगनेंसी में काम नहीं आएगी, और मान लो प्रेग्नेंट है तो क्या करोगे। और अगर आप कोई ऐसी रखते हैं जो प्रेगनेंसी में अनसेफ है, वो बिल्कुल काम नहीं आएगी। इसीलिए ऐसी गोली अपने पास होनी चाहिए जो प्रेग्नेंट को भी दे दे, नॉन प्रेग्नेंट को भी दे दे, ऑल ओवर कंडीशन में दी जा सके। ठीक है, तो ये गोली आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। और ये गोली पड़ी थी ना फेंटास देना, ये गोली आपको अपने पास रखनी ही रखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें नहीं है, देख लो इसमें पड़ी होगी। तो ये गोली बहुत ज्यादा जरूरी है भाई फेंटास। क्यों? क्योंकि ये कीड़े मारने का काम करती है। 3 ग्राम की ये गोली है, देखो भाई ने मुझे दी है निकाल करके। 3 ग्राम की ये गोली है, और ये 3 ग्राम की गोली सुबह के समय भूखे पेट दी जाती है। और 3 ग्राम 300 किलो, जितने ग्राम उतने ही किलो पर ये यूज होती है। और भाई गजब का इसका रिजल्ट है। और बीच में आप इसको तोड़ करके, जैसे मान लीजिए बड़ी भैंस है साहब 500 किलो की है, तो 1.5 कर दीजिए और दीजिए भूखे पेट। ये बहुत अच्छी है और इलाज के दौरान भी दी जा सकती है, कभी भी दी जा सकती है, बहुत बढ़िया है। इसके बाद सेकंड जो है, हाँ पिछला मैंने जो वीडियो बनाया था ना इंजेक्शन का, उस पर कई लोगों के निवेदन आए थे कि सर वीडियो छोटा बनाया करें। देखिए कई वीडियो ऐसे हैं जिनमें विशेष नॉलेज होता है, उनको थोड़ा सा यार लेना पड़ता है। अब बताओ किसी भी गोली के बारे में हम छोड़ दें तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा लंबा बने तो आप इग्नोर करना, थोड़ा सा समय निकाल दीजिए। दूसरी जो चीज है फ्रेंड वो है कि डायरिया का जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, उस समय
डायरिया के ट्रीटमेंट मतलब इंजेक्टेबल के साथ साथ गोलियां देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम पेट में है, आंतों में है, तो गोलियां देनी ही पड़ती है। वो 3 प्रकार की गोलियां कौन सी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास होना? तीनों प्रकार की। कौन कौन सी है? पहली गोली जिसको आप थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, ये है फ्रेंड पाबाडिन। पाबाडिन सल्फाडिमिडिन की गोली है और वाकई इसका जो रिजल्ट है बहुत शानदार है। यहां पर पाबाडिन की जगह आप कोई सी भी गोलियां ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरिया की गोली की बात करो तो आपको 100 प्रकार की डायरिया की गोलियां मिल जाएगी, तो उनमें से कोई सी भी ले लीजिए, ट्रस्ट होना चाहिए बस। जैसे ये पाबाडिन का ये रही, मुझे पाबाडिन पर ट्रस्ट है, मैंने पाबाडिन दिलवाना शुरू कर दिया, मुझे रिजल्ट मिलता गया और हमने किसी और की तरफ देखा नहीं। बस यही चीज है। किसी कंपनी से हमें कोई मतलब नहीं है, किसी से भी कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब है। आपको चाहिए कि मैं कौन सी दूं साहब, तो आप अपने स्तर पर रिजल्ट देखिए पहले, और जो रिजल्ट आपको मिल गया, आपने 10 गायों भैंसों बकरियों को दिलवाया, 10 की 10 ठीक हो गई, अब आप उस गोली को क्यों चेंज करेंगे, क्यों बदलेंगे? बदलना भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी है। और 2-2 गोली सुबह शाम बड़े जानवरों में, छोटों में आधी गोली सुबह शाम दी जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट ये देती है। लेकिन छोटों में हम क्या करते हैं, छोटों में एक चीज और जिस पर मैंने अलग से भी आपको वीडियो दिया था, और वो है फ्रेंड, देख लीजिए, ऑफ्लॉक्सासिन और निडाजोल। ये जो गोली है ना, किसी भी अच्छी कंपनी की, देखो कंपनी चाहे कोई सी भी हो, क्योंकि ये वुमन की है, तो कोई सी भी कंपनी हो चल जाएगी, लेकिन ये आपको अपने पास रखना जरूरी है। कुछ इस तरीके की ये गोली दिखती है भाई, शानदार है, बहुत अच्छी है। छोटे काप में, छोटे जानवरों में बहुत ही अच्छी है। 20 किलो पर 1 टेबलेट दी जाती है, और 40-50 किलो का है तो उससे 2 टेबलेट दे दी जाती है सुबह शाम। और बड़ों में ये दी नहीं जाती, बड़ों में काम नहीं करती, बड़ों में तो हम पाबाडिन्स के ही सेट करेंगे। इसके अलावा एक्चुअली क्या है कि जो भी डायरिया के लिए जो पैथोजन होते हैं उनको चलिए आपने इससे मार दिया, लेकिन अगर फिर भी अगर डायरिया नहीं रुकता है तो एक गोली जो कि एस्टिजेंट का काम करती है, इसका इस्तेमाल आपको करवाना पड़ता है। एंटी डायरियल वेट बोलस है डायरेक्स, बहुत अच्छी गोली है। और इसको भी बड़े जानवरों में 4-4 गोली सुबह शाम दिलवाई जाती है, छोटे जानवरों में 1-1 गोली सुबह शाम दिलवाई जाती है, और जो जानवर 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो के आसपास ही हैं उनको आधी गोली दी जाती है। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है। तो ये तीनों गोलियां भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई, एक गोली आपके पास दर्द, सूजन, बुखार की भी होनी चाहिए। यहां पर भी बात जो आई है वो वही आई है जो फेंटास वाली बात थी, नीचे गिर गई, कोई बात नहीं, बटन दो। यही बात जो है फेंटास वाली बात यहां आई है। वो कैसे आई है देखिए, सेराकाइन प्लस हमने क्यों लिया इसको? इसमें सॉल्ट देखिए, सेरिटियोपेप्टिडेज है जो सूजन का मास्टर है, पैरासीटामोल है जो बुखार का मास्टर है, मेलोक्सिकाम है जो दर्द का मास्टर है। तो दर्द, सूजन, बुखार के लिए ये गोली हमने क्यों चुनी? क्योंकि ये हर कंडीशन में काम आती है, चाहे आप प्रेग्नेंट को दे दीजिए, चाहे नॉन प्रेग्नेंट को दे दीजिए। तो ऐसा है, जैसे हम मान लीजिए कोई ऐसी गोली रखें जो प्रेग्नेंट में काम नहीं आए और काम अच्छा नहीं करे, तो इस वजह से इसको आप रख सकते हैं। इसके अलावा दर्द, सूजन, बुखार की हर परिस्थिति में काम आने वाली कोई भी गोली आप अपने पास रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यह है फ्रेंड स्पार्सडिक। जी हाँ, स्पार्सडिक जो इस तरीके की ये गोली आती है भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों है? वो इसलिए जरूरी है कि पेट दर्द जहां पर भी होता है वहां ये गोली गजब का वर्क करती है। बड़े जानवरों में 4, मीडियम में 2, काफ वगैरह, हिपर वगैरह में 2, और छोटे जो 50 किलो के हैं उनमें 1, और 40 किलो से छोटे हैं उनमें आधी बोलस इसका इस्तेमाल होता है। पेट दर्द जहां पर भी हो इसको इस्तेमाल करके तुरंत ठीक किया जा सकता है, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है फ्रेंड सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, और वो है भूख बढ़ाने की, पेट घुमाने की गोलियां। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आप किस तरीके की गोलियां अपने पास रखेंगे ये फंडा सुनना। एक गोली आपको ऐसी चाहिए जो पेट को घुमाने वाली हो, है ना, जैसे एंटीमनी, पोटेशियम टाइट्रेट, कॉपर, कोबाल्ट की जो गोलियां होती है उस तरीके की, और उस तरीके की गोली है रूमेंटास, ठीक है। और एक गोली ऐसी होनी चाहिए जो पेट के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा है उनको बढ़ाए, डाइजेशन को सही करे, और उसमें है वोकाजिस्ट। तो आप इन दोनों गोलियों को रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ वजन कम करना चाहें तो दोनों की जगह, यानी पेट को घुमाने का भी काम करेगी और साथ में डाइजेशन का भी काम करेगी, एज ए लिवर टॉनिक, एज ए यीस्ट काम करेगी, और वो गोली है एसनालाइन।
ये जो एसएनएलआई गोली है, ये एसएनएलआई गोली इन दोनों का वर्क करेगी, दोनों का वर्क ये करेगी, मतलब इसका भी काम और इसका भी काम, तो दोनों का वर्क ये करेगी। अगर आप रोमनटास देते हैं, 2 रोमनटास और 2 वोकाजिश दीजिए, 4 गोली एट अ टाइम में आपको खिलानी पड़ेगी गाय भैंस को। उसकी जगह इसकी 2 ही गोली से काम चल जाएगा, एक टाइम दे दीजिए, और वो उतना काम, इन चारों जितना काम ये अकेली कर देगी, क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन और विशेष तौर से जो इसको बनाया गया है, उसको अगर देखें, इसके रिजल्ट को देखें, रिजल्ट के बगैर तो हमें किसी चीज पर विश्वास ही नहीं करना है, ये तो तय है। तो अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो सब गोलियां रूमिनेटोरिक, मतलब डाइजेस्टिव गोलियां सब भूल जाएंगे, कोई पाउडर, लीवर टॉनिक कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती जब हम एसएनएलआई फोर्ट दे देते हैं। तो ये भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि हमारे ऐप पर ये सब कुछ, जितनी भी मैंने गोलियां लिखी है, सब आपको ऐप पर मिल जाएगी। अगर आपके एरिया में मिल जाए तो प्राथमिकता उसी को दीजिए, क्योंकि कहीं से ऑनलाइन मंगाते हैं तो फालतू में जो डिलीवरी चार्ज वगैरह लगते हैं तो उनको हम नहीं सहन करेंगे, नहीं मंगवाएंगे। तो आप अपने नज़दीकी एरिया में जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से मंगवा सकते हैं, या तो ये दोनों इस्तेमाल कीजिए, और अगर ये मिल जाए तो ये एक ही इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, और ये गोलियां है ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन दी जाती है, मतलब बंद के केस में थोड़ी डोज को बढ़ाया जाता है, डायरिया के केस में कम किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद है फ्यूरेक्स, भाई वाह, नाइट्रोफ्यूराजोन की ये जो गोली है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये अपना एक विशेष ही वर्क अपने साथ रखती है। अब आप कहेंगे सर विशेष वर्क क्या है, तो इसका जो विशेष वर्क है, नाइट्रोफ्यूराजोन और यूरिया जो बोलस है, पैसरी जिसे बोलते हैं, तो ये इंट्रायूटेराइन यूज होती है, यानी जब भी जहर गिराई जाती है बच्चेदानी के अंदर रखी जाती है, 4 से 8 गोलियां रखी जाती है, 4 गोलियां एनफ रहती है गाय भैंस में, वो 8 तो कोई विशेष कंडीशन में ही पशु चिकित्सक रखते हैं, तो भाई ये भी बहुत अच्छे है। तो इसका आपको पास होना 1-2 स्ट्रिप तो कम से कम जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है टिश्यू एड। ये कभी भी वाउंड हीलिंग के लिए आप दे रहे हैं तो टिश्यू एड बहुत ही अच्छी गोली रहती है। आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाऊं, ये देखिए टिश्यू एड बहुत अच्छी गोली है। एक गोली सुबह शाम दी जाती है, 3 से 6 दिन तक दी जाती है। वाउंड यानी घाव से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको ये ठीक कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो एक एंटीबायोटिक गोली है। मैं हमेशा इस चीज के खिलाफ रहा हूं कि आप पशुओं को एंटीबायोटिक गोली खिलाएं, नहीं, कभी भी एंटीबायोटिक की गोली पशुओं को नहीं देनी है। हाँ, अगर कोई 2-3 महीने से छोटा है, जिसमें रूमन विकसित नहीं हुआ है, जहां माइक्रोफ्लोरा का कोई विशेष रोल नहीं है, वहां पर आप दे सकते हैं। और उसके लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की गोली जो कि ऑलराउंडर है वो यूज की जा सकती है। तो ये भी अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। बड़े जानवरों में जिसकी उम्र 3 महीने से ज्यादा है कभी भी ये गोली नहीं दी जाती, क्योंकि ये माइक्रोफ्लोरा की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसके बाद नेक्स्ट काम करें स्टिप्लॉन। जी हाँ, कहीं ब्लीडिंग हो रही है, और ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वहां पर फॉलोअप थेरेपी में क्या देंगे, वो देंगे स्टिप्लॉन। इसकी डोज ब्लीडिंग के ऊपर डिपेंड करती है। 4-4 गोली सुबह शाम भी दिलवाई जा सकती है, तो 2-2 भी सुबह शाम दिलवाई जा सकती है। ब्लीडिंग चाहे कहीं से भी हो, ऑल ओवर ये ब्लीडिंग में बहुत अच्छा वर्क इसका है। आयुर्वेदिक गोली है, बढ़िया वर्क करती है, तो इसको भी आप रख सकते हैं। एक गोली हमने एक्स्ट्रा ऐड की है और वो है स्टिप्लॉन। जी हाँ, सर्दी का मौसम जब भी होता है उस समय कैलकुलाई स्टोन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ इस गोली को भी आप साथ रखिए। और वजन के हिसाब से 15-20 किलो पर एक टेबलेट दी जाती है। ह्यूमन की है ये, और ये गोली पथरी यानी कैलकुलाई के जो केसेस होते हैं उनमें ये काम आती है। उसके बाद मेरे पास भाई ने ला के रखी है, और वो है गैलेक्टिन। गैलेक्टिन ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए कैल्शियम की कोई सी भी बोलस। तो कैल्शियम की और पावसने की जो गोलियां हैं वो भी अगर आप चाहे, कोई भी कह दे कि साहब दूध बढ़ाना है, पावसने की गोली देनी है, तो आप ये आराम से दे सकते हैं। गैलेक्टिन को 4-4 गोली सुबह शाम दिलवाया जाता है 2-3 दिन तक, उसके बाद 2-2 गोली कर दिया जाता है। इसकी गोली कैल्शियम मस्ट की रोज 1-1 गोली दी जाती है। तो ये अगर दिया जाए तो पावसने में और मदद मिलती है। गोलियां मैंने पहले ही बताया बहुत सारी है, लेकिन ये कुछ जरूरी गोलियां हैं, जरूरी बॉलसेस हैं, जिनको आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। इसके अलावा भाई कभी भी कोई भी आपको हीट इंड्यूसर के लिए बोल सकते हैं कि सर मेरी गाय भैंस हीट में नहीं आ रही। तो अगर आपकी गाय भैंस हीट में नहीं आ रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या इस्तेमाल करवाना चाहिए, तो वो क्या है, वो गोलियां है। आप एक तो
जो ट्रेस मिनरल्स की गोली आती है वो दिलवा सकते हैं, जैसे साइक्लोमिन 7 हो गया, कोई सी भी आप रख लीजिए, एक गोली पास में चाहिए। और एक हीट इंड्यूसर चाहिए, जैसे हिमफर्टिन वगैरह हो गया। तो ये भी जैसे इस गोली को आप 15 से 20 दिन दिलवा सकते हैं, 14 से 20-21 दिन तक दिलवाते हैं, रोज एक एक गोली दी जाती है। और इनकी जो गोलियों की स्ट्रिप आती है, रेड स्ट्रिप, वो 3-3 जो कैप्सूल है, कैप्सूल फॉर्म में आती है ये, तो वो लगातार 5 या 6 दिन तक दिलवाए जाते हैं, कई ज़्यादा दिन भी देते हैं, और इनसे हीट में आ जाती है। तो ये सारी गोलियां हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।